फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सोहिनी की दुनिया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में बिल्कुल ठीक हो। आई नो समर्स ने हमारा बुरा हाल कर रखा है, बट चलो दिस इज़ ऑल्सो अ सीज़न। अर्थ का बैलेंस रखने के लिए सारे सीजन्स इक्वली होना ज़रूरी है। एंड जब तक हम समर्स एक्चुअल में एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो विंटर्स का वेट भी नहीं करेंगे और विंटर्स का मज़ा भी नहीं आएगा। तो आज का मेरा वीडियो कोई डिफरेंट टॉपिक पे होने वाला है, डेली ब्लॉग नहीं है। It's more about the right time to plan your second child. Completely अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस करके मैं ये बातें करूँगी। सो बहुत मदर्स है जो फर्स्ट बेबी के बाद सेकंड बेबी प्लान करने में हेजिटेट करते हैं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि हम फर्स्ट बेबी से बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से परेशान से हो जाते हैं एंड एवरीथिंग। बट कई मदर्स होते हैं कि दे ऑल्सो वांट टू टेक द लीड एंड प्लान अनदर चाइल्ड। कई बार होता है कि हम दूसरे जेंडर का वेट कर रहे होते हैं कि अभी बेबी बॉय था तो काश एक बेबी गर्ल हो जाए, उसको क्यूट क्यूट से फ्रॉक्स पहनाना, हेयर पिन्स लगाना एंड एवरीथिंग। दैट इज़ अ डिफरेंट एक्साइटमेंट इन इटसेल्फ। या जिनको बेबी गर्ल्स होते हैं उनको होता है चलो यार बॉय हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाए, एकदम डूड टाइप का बनेगा, शेड्स डालेगा, सनग्लास वगैरह। तो होता ही है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, not just in our country but all other countries. So let's talk about the right time to plan your second child. So getting straight to the point, there is no right time actually. Some things are just not in our hand. It's a blessing from the Almighty. I tell you, it's a blessing from the Almighty. कई बार चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती है. The second child just happens to come to the world, so we should accept it as the right time. But just in case we are given the benefit of planning our second child, then I personally think we should keep a perfect age gap of 3.5 to 4 years. पहले child और second child में, this has a lot of advantages. Personally speaking, for me it worked wonders, because by the time I had my son, my daughter was almost 3 years 6 months. My daughter was born in January 2017 and my son was born in May 18th 2021, the year I think after Corona. तो ऐसे क्या हुआ ना कि जब तक मेरा बेटा हुआ था, मेरी बेटी काफ़ी मैच्योर हो चुकी थी. 3 years 6 months इज़ क्वाइट गुड फॉर अ गर्ल. वो तब तक शूशू पॉटी ट्रेन हो चुका था, वो अपने मील्स वगैरह खुद खा सकती थी, वो अपना फेस वगैरह खुद वॉश कर सकती थी, मील्स खा के अपने बर्तन वगैरह सिंक में रखना, अपना फेस वॉश करना, थोड़ा बहुत अपना कपड़े भी पहन लेती थी, अपना दूध भी मतलब अकेले पीने लगी थी. दिस एक्चुअली आई मीन टू से दैट बच्चा उस टाइम तक थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, इमोशनली ना सही बट अपना खुद का काम मैनेज करने लग जाता है. इट्स अ परफेक्ट टाइम. तो दैट्स हाउ इट हैपेंड फॉर माई डॉटर. अंशिका उस टाइम तक अपना दूध पीने लग गई थी, कपड़े वगैरह चेंज कर लेती थी, फेस वॉश कर लेती थी और मील्स खुद कर लेती थी. सो आई हैड दीज इन माई एडवांटेजेस, क्योंकि मुझे उस टाइम को मेरे बेबी बॉय को काकू को ज़्यादा टाइम देना पड़ता था, बिकॉज ही जस्ट केम टू द वर्ल्ड. उसको फीड करवाना, बार बार अगर वो पी कर देता था या पूप कर देता था वो साफ़ करना, उसके कपड़े बदलना. कई बार बच्चे ज़्यादा वॉमिट करते, थ्रो अप करते, तो मुझे काफ़ी टाइम उसको देना पड़ता था. प्लस आई हैड टू मैनेज माई हाउस होल्ड कोर्स ऑल बाई माई सेल्फ. हाँ, डोमेस्टिक हेल्प थी बट वो सिर्फ झाड़ू पोछे के लिए थी. बाकी जो भी काम होता है घर का, डस्टिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ वॉज माई प्रेरोगेटिव. मैं सब कुछ अपने आप संभालती थी एंड आई एब्सोल्युटली लव डूइंग दैट. एक्चुअली देयर इज़ अ सर्टेन हैप्पीनेस अपना घर का काम खुद करने में. आई एम श्योर अ लॉट ऑफ लेडीज़ जो मुझे मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग अग्री करोगे मेरे इस बात के साथ. तो अंशिका इतनी बड़ी तो हो ही गई थी. इनफैक्ट अंशिका काकू को थोड़ा बहुत मुझे संभालने में भी हेल्प करती थी. जैसे कि अगर मुझे उसका मिल्क बॉयल करने जाना होता था, कई बार मैं उसको कैरी नहीं कर पाती थी. काकू को बैक एक होता ही है, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो, चाहे आपकी डिलीवरी सी सेक्शन हो, एक बैक एक कम्स कॉम्प्लीमेंट्री विद एवरी डिलीवरी, ट्रस्ट मी ऑन दैट. तो क्या होता था ना कि अंशिका काकू को थोड़ा बहुत खिला लेती थी, बहला फुसला लेती थी, इतने में मैं उसका मिल्क वार्म अप कर लेती थी या जो भी है. काकू को जब मुझे नहलाना वगैरह होता था, अंशिका अपने आप को मैनेज कर लेती थी. जैसे कि जब तक मैं उसको नहला के ले गई थी वो अपने कपड़े पहन लेती थी, मोबाइल वगैरह थोड़ा बहुत स्क्रॉल कर लेती थी, टीवी देख लेती थी या कुछ भी स्टडीज़ थोड़ा बहुत कर लेती थी, जैसे जो देख के लिखना होता है वगैरह. सो बहुत हेल्प मुझे इस तरीके से भी हुआ. सेकेंड चीज़ ये है,
और सेकंड चीज़ ये है ना कि बच्चा अगर आपका पहला बच्चा 3.5 या 4 तक का है ना, और आपका न्यू बेबी तभी न्यू बॉर्न है, तो ना जब तक आपका फर्स्ट बेबी 5 या 6 का होता है, न्यू बॉर्न 1.5 या 2 का होता है, उनके बीच में सेंस ऑफ वननेस जो होती है वो रह जाती है। अगर बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है आपका, जैसे कि 8 ईयर्स या 9 ईयर्स, उसके बाद आप सेकेंड प्लान कर रहे हो, तो ना उनके बीच में वो जो सेंस ऑफ वननेस है ना कि मेरा ओन सिबलिंग है, मेरा ओन भाई या बहन है, वो कहीं पे डिटैचमेंट की फीलिंग आ जाती है, वो कहीं पे मिसिंग हो जाती है। क्योंकि तब तक जब का फर्स्ट सिबलिंग है उसकी मैच्योरिटी लेवल थोड़ी सी और आ जाती है, उसको एक्सेप्ट करने में चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत आती है, बिकॉज विथ एज एक्सेप्टेंस कम्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट। एज अ चाइल्ड आप बहुत एक्साइटेड होते हो, मेरा भाई आया है, मेरी बहन आया है, एक ओपन आर्म से आप एक्सेप्ट करते हो कि ये मेरे अपने पेरेंट्स का बच्चा है या कुछ भी मेरा अपना भाई है, तो वो सेंस उनमें ज़्यादा होती है उस टाइम पे। तो आई बिलीव ये परफेक्ट गैप रहता 3.5 4। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 बच्चे 3.5 4 के गैप में अगर आप कर लोगे, बच्चे इकट्ठे पल जाते हैं। आप दोनों को ना एक ही साथ अपब्रिंगिंग इकट्ठे हो जाती है। जैसे आप इसको अगर कुछ सिखा रहे हो ना अपने बड़े बच्चे को कि अंशिका यार अब खाने के बाद अपना प्लेट सिंक में रख दो, या अगर आप कपड़े चेंज कर रहे हो या जो कपड़े हैं वो आप लॉन्ड्री बैग में डंप कर दो, तो ना जो आपका छोटा बेबी है वो भी ये सब देख देख के रिसीव करता है, सीख लेता है, उसका भी रिसेप्शन तब तक डेवलप हो जाता है, वो भी सीखने लगता है। सो आई हैव सीन दिस फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आई टेल समथिंग टू अंशिका कि अंशिका पुट योर स्टफ अवे इन दिस प्लेस, अपना सामान यहाँ रख दो। मेरा छोटा वाला बेबी हु इज़ नाउ 2 years 1 month, ही ऑल्सो रिसीव्स दैट वेरी वेल। वो भी वही चीज़ें करता है। अगर वो कोई पेन पेंसिल लेके लिख रहा है और अंशिका का स्टडीज़ हो गया, मैं अंशिका कहती हूँ अंशिका पुट योर स्टफ बैक कबर्ड पे, तो काकू भी वो सारी चीज़ें उसी टाइम पे जो लेके वो खेल रहा होता है, ही ऑल्सो पुट्स देम बैक इन द राइट प्लेस। सो ये इस तरीके से ना दोनों बेबीज़ के अपब्रिंगिंग इकट्ठे हो जाती है टुगेदर। आपको इंडिविजुअली एक एक पे मेहनत नहीं करना पड़ता है। ज़्यादा गैप रखोगे तो यही हो जाता है कि तब तक तो आपका एक बच्चा बड़ा हो ही गया, आपको हर चीज़ पे उसको कुछ सिखाना समझाना नहीं पड़ रहा है, आपको अलग तरीके से अपने छोटे को भी वो करना पड़ेगा, सिखाना समझाना पड़ेगा। यू हैव डन दैट वंस, बीन देयर वंस, डन दैट वंस, यू हैव टू रिपीट। सो व्हाई गो इन द रिपीट वाला चक्कर ना, जब दोनों बच्चे इकट्ठे पल सकते हैं। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने दोनों बच्चों के अपब्रिंगिंग पे। तो I felt I should share it with my YouTube family because there are a lot of ladies watching me out there. तो ये आप सबके लिए था। If you are thinking of planning a second child, please go for it because 2 बच्चे इकट्ठे is a beautiful feeling. They are there for each other हमेशा। जब हम ना भी होंगे वो एक दूसरे के लिए होंगे। वो फीलिंग बहुत ही सिक्योरिटी देता है, बहुत ही सेंस ऑफ रिलीफ देता है पेरेंट्स को, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। ट्रस्ट मी, इवन आई हैड नो प्लान्स ऑफ हैविंग अ सेकेंड चाइल्ड, आई ऑलवेज वांटेड वन चाइल्ड, बट विथ टाइम माई परसेप्शंस चेंज्ड एंड आई प्लान्ड माई सेकेंड चाइल्ड एकदम आई थिंक करेक्ट टाइम पे। तो टुडे आई एम अ प्राउड मदर ऑफ 2 ब्यूटिफुल चिल्ड्रन एंड आई थिंक दे आर ग्रोइंग अप रियली वेल एक दूसरे के साथ। ये भाई बहन साथ में इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग टू सी, फील्स लाइक फैमिली कंप्लीट है एंड दे डोंट नीड एनी अदर थर्ड पर्सन। उनको कोई दूसरे फ्रेंड की किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, दे आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर। पता है मतलब जैसे एक गिर जाता है तो दूसरा उसको उठाने भाग जाता है, हालांकि दे फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो एक दूसरे को इतना लड़ते हैं कि आई कांट इवन एक्सप्लेन, बट दे आर देयर फॉर ईच अदर। जब एक दूसरे को कुछ हो जाता है, that gives a very good sense to the parents. So that's all in today's video. If you like the video, do not forget to share and don't forget to subscribe to my channel. Lots of love to you all and love you all. See you very soon with another video.